हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी की हमारी थर्ड यूनिट चल रही थी। तो आज के इस लेक्चर में हम थर्ड यूनिट का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। इसके बाद हम फोर्थ यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में, और जो भी इसके डिजीज दे रखे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम होता है उसकी एक डिजीज हमें स्टडी करनी है, बहुत ही सिंपल और इजी है, पेप्टिक अल्सर। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है वो आपने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी किया होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहाँ पे देंगे, थोड़ा सा समझाएंगे आपको कि जीआईटी होता क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम जीआईटी क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बना होता है और अपना काम करता है। बेसिकली जो जीआईटी होता है वो 3 प्रोसेस पे काम करता है। ADME, ADM का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मतलब कि जो भी फूड हम इंटेक करते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसका एक्सक्रीशन होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। बात करते हैं थ्योरी की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, the gastrointestinal system, also known as digestive system, is a complex network of organ and process that work together to process food. प्रोसेस, ये जो ऑर्गन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं और प्रोसेस करते हैं फूड को, एक्सट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, एंड जो एलिमिनेट करते हैं जो वेस्ट मटेरियल है उसको फ्रॉम द बॉडी। इट इंक्लूड द फॉलोइंग मेन ऑर्गन्स जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के होते हैं उन वो भी दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे कि स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गोल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। दीज ऑर्गन, मतलब ये ऑर्गन भी इंक्लूड होते हैं जीआईटी के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर। इसके अलावा काफ़ी और ऑर्गन्स भी आते हैं जो यहाँ पे डिनोट नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट है हमारा पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो पेप्टिक अल्सर क्या है? लगभग सभी जानते हैं कि जो हमारी इनर लाइनिंग होती है स्टोमक की, इंटेस्टाइन की, इसोफेगस की या माउथ की, वहाँ पे सोर्स हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं जो हमें फूड इंटेक करने में भी प्रॉब्लम करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। क्यों हो सकता है पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर या तो किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है या फिर किसी मेडिसिन की वजह से हो सकता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो जो इनर लाइनिंग होती है, म्यूकस होती है, प्रोटेक्टिव जो म्यूकस होती है, उसको डैमेज कर देते हैं, जिस कारण से जो हमारे स्टोमक्स में HCl रिलीज होता है, एसिड रिलीज होता है, वो वहाँ पे अफेक्ट करता है। तो पेप्टिक अल्सर आर सोर्स दैट डेवलप ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इसोफेगस। दीज आर, एक सिंपल सी डेफिनेशन है पेप्टिक अल्सर की। बात करते हैं कोजेज की। कोजेज क्या हो सकते हैं? 2 कोजेज मैंने बताए आपको, कोई बैक्टीरिया या फिर NSAID जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं वो। तो हेलीबैक्टीरियम पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन कोज करता है। बेसिकली ये क्या करता है? दिस बैक्टीरियम वीकनेस द प्रोटेक्टिव म्यूकस कोटिंग ऑफ द स्टोमक। जो म्यूकस कोटिंग होती है स्टोमक की उसको डैमेज करता है, एंड ड्यूडेनम अलाउइंग टू डैमेज द लाइनिंग, जिससे क्या होगी, जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, वो डैमेज होगी। सेकंड है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAID जो ड्रग्स होती हैं उनके ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, रेगुलर यूज ऑफ मेडिकेशन लाइक एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सेन है, कैन इरिटेट द स्टोमक लाइनिंग एंड लीड टू अल्सर। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब बात करेंगे हम सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स लगभग जानते हैं आप, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको भी पेप्टिक अल्सर हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आती है? बर्निंग स्टोमक पेन, बर्निंग सा सेंसन होगा जब भी आप फूड इंटेक करेंगे, मील करेंगे, खाना खाएंगे, तब उस एंड में पानी भी पिएंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है अगर आपको पेप्टिक अल्सर हो रहा है तो। नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो।
लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, भूख कम लगेगी, और अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि भूख कम लगेगी, खाना कम खाएंगे तो वेट लॉस तो होगा ही। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक की। बेसिकली 2 टाइप्स के डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। बेसिकली फर्स्ट है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी नाम आपने सुना होगा। एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक कैमरे का, एंडोस्कोप का यूज किया जाता है, जो बेसिकली माउथ से जाके स्टोमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर उससे चेक किया जाता है इनर लाइनिंग को, कि क्या कुछ डैमेज है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सब कुछ इसके अंदर चेक किया जाता है। ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब विथ ए कैमरा, एंडोस्कोप जिसको बोलते हैं, इज पासेस डाउन द थ्रोट टू एग्जामिन द स्टोमक एंड ड्यूडेनम। तो एक मेथड ये हो गया डायग्नोसिस का। सेकेंड है टेस्ट फॉर एच पाइलोरी। जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसको चेक किया जाएगा कि वो बॉडी के अंदर आया है या नहीं, तो उसके एंटीबॉडीज को चेक किया जाएगा। तो ब्लड, स्टूल और ब्रेथ टेस्ट कैन डिटेक्ट एंटीबॉडीज टू द बैक्टीरियम। बेसिकली ये टेस्ट किए जाएंगे। तो ये हो गए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पेप्टिक अल्सर। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले अगर बैक्टीरिया से हुआ है, इन्फेक्शन से हुआ है, तो एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। सेकेंड है प्रोटोन पंप इनहिबिटर और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये क्या करेगा, जो एसिड लेवल है स्टोमक का उसको रिलीज को कम करेगा, प्रोडक्शन टू प्रमोट हीलिंग, और हीलिंग को प्रमोट करेगा। लास्ट है एंटाइसिड। एंटाइसिड से टेम्पररी हम रिलीफ पा सकते हैं, क्योंकि एंटाइसिड क्या करेगा, जो एसिड्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज करेगा काफी शॉर्ट टर्म के लिए। प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ बाय न्यूट्रलाइजिंग स्टोमक एसिड्स। तो बहुत ही इजी लेक्चर था। अगर कोई भी डाउट हो इस लेक्चर के अंदर या फिर किसी भी लेक्चर के अंदर, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टा और व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल बन गया है। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, किसी पे भी फॉलो करके आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।